लक्ष्य बेटा, क्या आज आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं। क्या सीखने वाले हैं? नहीं। हम खेलने वाले हैं एक खेल। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो क्या यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? अंदाजा लगाइए। और बहुत जबरदस्त गेम यहाँ पर होने वाला है। निश्चित तौर पे जो 10 मिनट आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। इस चैनल का नाम है उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। क्या नाम है? उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जिसमें हमारा 1.25 लाख परिवार है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इसमें जो जो लिखा है उसको पढ़ना है। आप लोग भी पढ़िए। चलो मैं उंगली रखते जा रहा हूँ। अजय, भारत, भगत सिंह, बुढ़ापा, पहाड़, देश, गाय, रामचरितमानस, मानवता, नदी, खिड़की, थकावट, क्रोध, भीड़, मित्रता, हाथियों का झुंड, पानी, सेना, सोना, रानी लक्ष्मीबाई, लोहा, पत्थर, छत्तीसगढ़, ऑक्सीजन, दाल, गांव, बालकपन, प्लास्टिक, नारायण, कक्षा, परिवार, मोटापा, मेला, चांदी, चावल, गेहूं, बच्चा, क्रिकेट टीम, दिल्ली, गूगल, विराट कोहली, सुभाष चंद्र बोस, गंगा नदी, डॉक्टर। वेरी गुड, आपने इतना सब पढ़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब वास्तव में क्या चीज है? क्या लगा आपको देखने पर? किसका क्या चीज हो सकता है? ये नाम हो सकता है। नाम हो सकता है। ठीक, वेरी गुड। आप लोगों को क्या लगता है जो बाकी साथी देख रहे हो, ये सब क्या है? वास्तव में नाम है। ये अजय किसी लड़के का नाम हो सकता है। भारत देश का नाम है। भगत सिंह आप सभी जानते हैं ना भगत सिंह के बारे में, हमारे वीर क्रांतिकारी। बुढ़ापा ये क्या है? बुढ़ापा क्यों आ गया? क्या है नाम है बुढ़ापा? देखते हैं है कि नहीं है। तो वास्तव में आज हम पढ़ने वाले हैं नाम के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? नाम के बारे में। और नाम को ही बोला जाता है, उसका एक नाम है हिंदी में, व्याकरण में नाम को ही बोला जाता है संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो हम अगर पूछें कि संज्ञा क्या है, तो उसका उत्तर होगा संज्ञा क्या है? नाम है। संज्ञा क्या है? नाम। अब उसकी परिभाषा है जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ, उसको तो आप याद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? संज्ञा अर्थात एक शब्द में संज्ञा अर्थात नाम। अब नाम किसका? नाम किसका? देखो ये क्या है? व्यक्ति का नाम। ये जगह का नाम। ये भी व्यक्ति का नाम है ना भाई। और आगे देखते हैं यहाँ पर खिड़की वस्तु का नाम। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, और यहाँ पर देखो ये भाव के नाम को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संज्ञा के प्रकार। हमने संज्ञा बता दिया, ये संज्ञा के पूरा उदाहरण है। क्या है उदाहरण? ये सब कोई 5 उदाहरण का नाम बोलो तो। अजय, गाय, पुस्तक, खिड़की और किताब। नहीं, ठीक, किताब भी है। तो अब आपके पास जितने भी जो चीजें हैं सबका नाम क्या है? संज्ञा। क्या क्या चीज के नाम जानते हो? केवल 5 नाम बता सकते हो क्या? उससे ज्यादा बता सकते हो, उससे भी ज्यादा आप लोग बता सकते हो। अभी जितने लोग देख रहे हो अपना अपना नाम भी लिखोगे ना, तो वो भी एक संज्ञा है। जैसे मेरा नाम नारायण है, तो मैं एक संज्ञा हूँ, मेरा नाम एक संज्ञा है। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्य। ये भी संज्ञा है। आप लोगों का नाम क्या है? आप लोगों का नाम भी संज्ञा है। मैं केसला में रहता हूँ, केसला क्या है? संज्ञा है। आप खरोरा में पढ़ते हो, खरोरा क्या है? संज्ञा है। मैं चाक पकड़ा हूँ, चाक क्या है? संज्ञा है। ये ब्लैक बोर्ड क्या है? संज्ञा है। आपके पास कॉपी है, कॉपी क्या है? संज्ञा है। पेन क्या है? संज्ञा है ना। जिस टेबल में बैठे हैं कुर्सी में, वो भी क्या है? संज्ञा। जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो क्या है? संज्ञा। यानी हर चीज क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब इस संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो मैं प्रकार में जाने से पहले पूछता हूँ, इसमें से ऐसे कौन कौन से चीज हैं, कौन कौन से नाम है जिसको पढ़ने पर तुमको किसी एक व्यक्ति का ध्यान आता है? जैसे हम बोलते हैं अजय, अजय क्या हो सकता है? व्यक्ति का नाम, किसी एक लड़का का नाम हो सकता है ना, अजय। ठीक, उसके बाद ये है भारत। किसका नाम है? भारत देश। एक ही है ना, भारत देश। कहाँ? हमारा देश का नाम भारत। भगत सिंह है ना, व्यक्ति का नाम। बुढ़ापा वो व्यक्ति का नाम नहीं है। पहाड़ व्यक्ति का नाम है क्या? किसी एक जगह का नाम है क्या? पहाड़ मतलब कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़ की बात कर रहा हूँ, बता सकते हो क्या? पहाड़ मतलब बहुत सारे पहाड़ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी एक पहाड़ के बारे में बात कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। देश, कौन सा देश बता पाओगे क्या? देश बोलता हूँ तो कौन सा देश आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे।
गाय, कौन सी गाय? बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। रामचरितमानस, क्या है ये? राम भगवान का चरित्र। हाँ, जिसमें तुम रामचरितमानस सुनते ही क्या हो गया, तुम बता दिए कि ये राम भगवान की कथा का एक बुक है, पुस्तक है, जिसका नाम है रामायण की पुस्तक, रामचरित पुस्तक, जो हमारे वहां पे रखा हुआ है, रामचरितमानस, है ना। तो वो क्या है, इसको पढ़ते ही तुम्हारे मन में क्या आया? एक पुस्तक के बारे में ध्यान आया जिसका नाम है रामचरितमानस, उसमें भगवान राम की कथा है कि नहीं? ठीक है। अजय सुनते ही तुम्हारे ध्यान में कोई लड़का का नाम आया, कोई लड़का ध्यान में आया जिसका नाम अजय है। भारत पढ़ते ही हमारे देश का नाम तुमको याद आया। भगत सिंह कहते ही उस क्रांतिकारी के बारे में तुम सोचे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। पहाड़ के बारे में नहीं बता पाए, कौन से पहाड़ के बारे में बात करें? तो ऐसे इसमें कौन कौन से और शब्द हैं जिसको पढ़ने के बाद तुमको किसी एक का याद आता है? चलो, नदी से, खिड़की से, थकावट, क्रोध, जोर से बोलना ना, भीड़, मित्रता से, हाथियों का झुंड से। हाथियों के झुंड से आता है, कौन से हाथी? है ना। पानी से, कैसी पानी, कहाँ की पानी? नहीं बता पाए। सेना से, सोना से, सोना जो धातु होता है उससे, कौन सा सोना, किसके पास सोना, है ना। रानी लक्ष्मीबाई, याद आ गया, कौन है ये? क्रांतिकारी, है ना। लोहा, पत्थर, छत्तीसगढ़ से, हमारे राज्य का नाम। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन है, फैला हुआ है, हवा है, गैस है, जिसको हम सांस में लेते हैं, वो भी क्लियर हो गया। दाल, कौन सी दाल? रायल दाल, है ना। गांव, बालकपन, प्लास्टिक, नारायण, कौन? मैं, वेरी गुड। कक्षा, नहीं। परिवार, मोटापा, मेला, चांदी, चावल, गेहूं, बच्चा, क्रिकेट टीम, दिल्ली, हाँ। गूगल, हाँ। विराट कोहली, हाँ। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, गंगा नदी, हाँ। तो ये सब देखो, अब यहाँ पर देखो जितने भी मैंने अंडरलाइन किया है, इन सब को पढ़ने के बाद किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, किसी स्थान का बोध होता है ना। तो इसी को बोलते हैं, पहला प्रकार है, बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जब नाम को पढ़ते हैं और वहां से हमको किसी एक का एहसास होता है, किसी एक के बारे में बोल रहे हैं, तो वहां होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब और पूछता हूँ, अब यहाँ पर मैं कुछ शब्द पढ़ना इसमें, और उसको पढ़ने के बाद सोचना, जैसे कि बुढ़ापा। बुढ़ापा से क्या बोध होता है तुमको, क्या समझ आता है? कोई व्यक्ति है क्या? पहाड़ मतलब क्या देखे? कोई भी, इधर मुकर की बात करो, कोई भी पहाड़, मतलब बहुत सारे पहाड़ है। पहाड़ यानी जो ऊंचाई में ऐसे बना रहता है, वो क्या है? पहाड़ है ना, वो पहाड़ है। तो उसको करने के बाद हमको बहुत सारे पहाड़ का नाम याद आ गया। हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये सब अलग अलग आ गया। तो जहां हम पहाड़ बोले तो पहाड़ बोलते हमारे दिमाग में बहुत सारे पहाड़ आ गए, आगे कि नहीं आ गए? अब ऐसी शब्दों को पढ़ते जाने हैं, और पढ़ने के बाद वैसी वैसी बहुत सारे जब मन में आते हैं उसको बताना। देश, बहुत सारे आ गए, ठीक है। देश बहुत सारे आ गए, गाय बहुत सारे आ गए, है कि नहीं? मतलब इसी प्रकार से गाय बोलते ही तुम्हारे पास लाल गाय, है ना, काली गाय, सफेद गाय, चितकबरी गाय, ये सब आ रहा है कि नहीं? ध्यान में कि गाय बोलने के बाद भैंस वैस भी याद आ रहा है, नहीं आ रहे ना? मतलब तुम्हारे नजर में, तुम्हारे मन में सिर्फ गाय गाय दिख रहा होगा, है ना, अलग अलग प्रकार के। उसके बाद है यहाँ पर नदी, नदी यानी जो पानी बहती है। बहुत सारी जगह देखे नदी, हम लोग शिमला में देखे हैं, है ना भी, अलग अलग जगह देखे ना भी। जगन्नाथ धाम पुरी गए थे तब देखे रास्ते नदी, तो वहां पर नदी आ गई। खिड़की, हाँ हमारे घर की खिड़की आ गई। कौन सी खिड़की? अब कौन सी खिड़की बोलूंगा तब बताओगे, अभी मैं सिर्फ खिड़की बोलूंगा, है कि नहीं? तो ये खिड़की हो गया। अब उसके बाद थकावट तो नहीं है, क्रोध, भीड़ बहुत सारे नहीं, ये अलग प्रकार से होगा। भीड़ में, इस भीड़ में क्या होगा? किसी एक ही प्रकार के लोग रहेंगे क्या? सब प्रकार के रहेंगे। जैसे गाय में सिर्फ गाय गए थे, लेकिन भीड़ में क्या आ गया? उसमें बच्चे भी होंगे, गाय होंगे, सब होंगे, है कि नहीं? तो वो नहीं है। हाँ, मित्रता नहीं। हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड में दुनिया के सारे हाथी आ गए क्या? केवल कुछ हाथी आए, 8, 10, 20 हाथी आएंगे, बाकी हाथी नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी हाथी नहीं आएंगे।
पानी, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। सेना, सेना, सेना है। सेना है, सेना है। जैसे कौन सी सेना? भारतीय सेना। ठीक। उसके बाद सोना, है। सोना कौन सा वाला? कोई हाँ, कोई नहीं जानते। सोना जो पहनते हैं ना मम्मी लोग, हाँ। वो ठीक है, तो अलग आते हैं, ठीक है। हाँ। लोहा पत्थर अलग है। अब यहाँ पर देखते हैं गांव, बहुत सारे गांव होते हैं, हाँ। है ना। हाँ। उसके बाद है, ये सब वस्तु के नाम को भी हटाऊंगा ना, बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद देखते हैं और कक्षा है। कक्षा नहीं है, कक्षा में केवल कुछ बच्चे याद आते हैं, ठीक है। उसके बाद परिवार, मोटापा, मेला, चांदी, है ना, चावल। तो बेटा यहाँ पर देखो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया कक्षा, परिवार ये अलग है ना, मोटापा अलग है, मेला अलग है, चांदी, चावल, गेहूं। बच्चा, बच्चा के बारे में बहुत सारे बच्चे है ना, बच्चा तो एक बार एक ही जने का नाम लिखा है, हाँ। लेकिन वो एक बच्चा कौन हो सकता है, यहाँ बताया क्या? नहीं। एक बच्चा कौन हो सकता है, नहीं बताए हैं। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं। और ये डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर बताया क्या? तो इन सब को जब हमने पढ़ा तो उसी प्रकार से बहुत लोगों का एहसास हुआ। उसी प्रकार के लोग, जैसे गाय, तो बहुत सारे गाय उसी प्रकार से हमको दिखने लगे मन में। तो इन सब को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जिसके नाम से जो है उसी प्रकार के अन्य वस्तु है, व्यक्ति है, उन सबका होता है, ठीक है। जातिवाचक से जिससे उसके जाति का बोध होता है, मतलब कौन सी प्रजाति का है, सब बोध होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है, आपको ये बताना है कि किसी की हम क्वालिटी बोलते हैं। जैसे भगवान राम जी कैसे हैं? अच्छे हैं। भगवान राम जी के में अच्छाई है कि नहीं? तो उससे उसका क्या पता चला? उसके गुण का पता चला, उसकी क्वालिटी का पता चला, उसके बारे में हम जाने, उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो है, अब इसमें ऐसे शब्द है जिसमें हम किसी के भाव के बारे में जानेंगे। जैसे देखो, इसको सीख गए ना, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाव है। बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मानवता। मानवता भी भाव है। मित्रता भाव है। हाथियों का झुंड, पानी, सेना, सोना, लोहा, पत्थर, ऑक्सीजन, दाल, प्लास्टिक। हाँ, बालकपन है, यहाँ पे बालकपन। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लास्टिक, नारायण, ये तो हो गए। कक्षा, परिवार, मोटापा पहले था ना, मैं है ना, ठीक है। उसके बाद मेला, चांदी, चावल, गेहूं, क्रिकेट टीम, विराट कोहली, सुभाष चंद्र बोस। देखो, तो ये सब से हमको क्या पता चला? इससे किसी की गुण के बारे में पता चला, उसके क्वालिटी के बारे में पता चला, उसका व्यवहार कैसे है। तो इन शब्दों को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, बोलो, भाववाचक संज्ञा। ये तीसरा प्रकार है, ठीक है। अब जो है ये बताना, जैसे यहाँ पर हाथियों का झुंड लिखा हुआ है, तो हाथियों का झुंड पढ़ने के बाद तुमको क्या अनुभव होता है? ये बहुत सारे हाथी झुंड में हैं। कितने सारे हो सकते हैं? 10, 20 ऐसे, मतलब वहां पे हाथी, छोटी हाथी, बड़े हाथी सब एक साथ रहते होंगे। वहां से हमको ग्रुप का पता चला, समूह का पता चला। ग्रुप यानी समूह, ठीक है। उसी प्रकार और कौन कौन से शब्द में आपको समूह पता चलता है? देखते हैं यहाँ से। ये तो सब हो गया ना, ये पूरा हो गया, ठीक है। थकावट, अच्छा थकावट भी क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है ना। क्रोध, अच्छा क्रोध भी क्या है? भाववाचक संज्ञा, छूट गया था। अच्छा भीड़, भीड़ से क्या पता चला? समूह पता चला, है ना। तो ये भीड़, तो ये भीड़ हो गया। उसके बाद हाथियों का झुंड, सेना, सोना, और देखो यहाँ से, हाँ सेना, वेरी गुड। सेना से भीड़ हो गया। सोना, रानी लक्ष्मीबाई, लोहा, पत्थर। उसके बाद देखते जाओ, प्लास्टिक। आप लोग देख रहे बताइए, आपको समझ आ रहा है ना? देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बताओ, दाल, हाँ। उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक, कक्षा है, परिवार है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, मेला है ना, मेला है, चांदी, चावल, गेहूं, क्रिकेट टीम है। उसके बाद है, हो गया।
तो ये सब क्या चीज है जिससे हमको क्या पता चलता है? समूह। समूह का पता चल जाता है। तो ऐसे संज्ञा को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या बनेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब कुछ बच गए। इसमें हमको वस्तु का पता चलेगा, कोई चीज का। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं सोना। सोना क्या चीज है? जो मम्मी पहनती है ना, हाँ। वो है सोना। धातु है। हाँ। धातु है कि नहीं? है। पदार्थ है नहीं? हाँ। उसके बाद पानी। पानी भी है। हाँ, पदार्थ है कि नहीं? है। ठोस जाओ गैस। उसके बाद लोहा। पदार्थ है। पत्थर। है। और क्या बच गया? दाल। दाल भी है ना? उसके बाद प्लास्टिक है। उसके बाद चांदी चांदी, है। चावल, है। गेहूं। है। ठीक है। उसके बाद और कुछ बच गया? नहीं। तो इन सब से हमको क्या पता चला? वस्तु का बोध हुआ, हाँ। नहीं। अर्थात पदार्थ का। हाँ। पदार्थ क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। है ना? तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ को बोला जाता है द्रव्य, तो जिससे पदार्थ का बोध होता है उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा हमने यहाँ पर संज्ञा के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? संज्ञा के बारे अब में। हम रिकैप करते हैं, आप लोग भी उत्तर देना। संज्ञा क्या चीज है? संज्ञा नाम है। वेरी गुड। संज्ञा नाम है। ठीक है, संज्ञा नाम है। ठीक है। अब अगला सवाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? जैसे किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले संज्ञा को। किसी एक जने का नाम जब हमको पता चलता है कि पर्टिकुलर वही है। जैसे मैं बालक बोल दिया तो बहुत सारे बालक हो गए, लेकिन मैं लक्ष्य बोल दिया तो पता चलता है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, उसकी जाति का पता चलता है। जैसे कि खरगोश है। हाँ, बहुत सारे खरगोश है ना, बहुत सारे खरगोश हो गए। अब मैं उसी में बोलूंगा कि सफेद खरगोश, या उसका हम जैसे नाम ले दिए, जैसे हमारे घर में खरगोश था। हाँ। उसका नाम क्या रखे थे? चीनू। हाँ, चीनू खरगोश। तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या सीखा? भाववाचक संज्ञा। क्या सीखा? भाववाचक संज्ञा। किसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा? भाव रहता है उसको बोध करने वाले। क्या भाव? जिसमें गुण पता चलता है, हाँ। अच्छा है कि बुरा है, ये सब चीज। हाँ। समूहवाचक संज्ञा सीखे। हाँ। किसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा? जैसे समूह रहता है। हाँ। उसमें जैसे कि क्रिकेट टीम है। हाँ, जिससे ग्रुप का पता चलता है। हाँ। और आखिरी हमने देखा द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब पदार्थ, जो पदार्थ रहता है ना उसका। वेरी गुड। पदार्थ के बारे में जब होता है तो उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको इसमें क्या सीखने को मिला? कमेंट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हमारा जो किसी भी वीडियो उसमें कमेंट कर लीजिए, या फिर मेरा जो पर्सनल नंबर है उसमें बताइए। मेरा पर्सनल नंबर आपको बताता हूँ 9827191704। ये है उज्जवल लक्ष्य नारायण सर का नंबर। तो आप इसमें मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो पे लक्ष्य बेटा के साथ। तब तक के लिए बाय। नमस्कार।